अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नावेद खान, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक इन्वेस्टर। सबसे पहले तो आप लोगों से पूछना चाहूँगा आप लोगों का हाल कैसा है। और एक मरतबा फिर मैंने वीडियो बनाने का सोचा और अब की बार मुझसे रहा नहीं गया। एक्चुअली मैंने सोचा था ये वीडियो मैं सुबह रिकॉर्ड करूँगा, पर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जज्बा शाहीन पूरी तो नहीं पढ़ी, बट उसका एक पेज मुझे जो भेजा गया है, किताब इंशाल्लाह मुझे 2-3 दिन में मिल जाएगी, पर उसमें एक पेज जिसमें मतीउर रहमान साहब, अज़ीज़ राइटर मतीउर रहमान साहब जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे आपा की जो किताब थी जिसमें आपा की तारीफ़ें हैं, आपा की स्ट्रगल, आपा की तमाम स्टोरी है, मुझ नाचीज़ को मैंने पढ़ते हुए मेरी आंख भर आ गई थी। मुझ नाचीज़ के बारे में भी रहमान साहब ने आपा की उस किताब में जो है मुझे एक पन्ना दिया पूरा, और उस पेज पे मेरे बारे में सारी चीज़ें लिखी गई। कैसे मैंने आपा को सपोर्ट किया था उस वक्त, कैसे धमकियां दी जाती थी दुश्मनों की तरफ से, कैसे जो हमारे आपस में ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसा ले चुका था और फिर भी आपा के ख़िलाफ़ कहते थे, मैंने कैसे उनका पर्दाफाश किया था, वो सारी चीज़ें। फिर कैसे मेरे घर पे मतलब इन्होंने इतना तक बता दिया कि मेरे वालिद साहब नहीं थे और मेरे अम्मी जो है वो मतलब शी इज़ अ लोन हाउस वाइफ, तो घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मेरी 2 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, तो बड़ा होने के नाते ऑब्वियसली मेरी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है घर पे। तो चुप तो नहीं हुआ था। मेरा ग्रुप है इन्वेस्टर्स यूनिटी का, मैं आज भी मेरे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। और भी ग्रुप में आपा का हमेशा दिल से सपोर्ट किया है मैंने। हाँ, भले ही बीच में थोड़े वीडियोस वगैरह मैंने कम कर दिया था बनाना, बट आपा का मैंने हमेशा से सपोर्ट किया और हमेशा आगे भी सपोर्ट करता रहूँगा। मैंने हर वीडियो, हर जगह पे यही कहा है कि आपा जो है वो नेक ईमानदार औरत है, और इसका सबूत आप लोगों को इस बात से मिलेगा कि SF5 में रिसेंटली आप लोगों ने डेक्कन क्रॉनिकल, ये वही अखबार है जो आपा अरेस्ट हुई थी, तो आपा के ख़िलाफ़ बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे। इसी डेक्कन क्रॉनिकल ने आपा के लिए एक आर्टिकल लिखा है कि ये SF5 के पास गई और इन्होंने कहा कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को पे करना चाहती हूँ, मुझे अपने इन्वेस्टर्स की जेन्युइन लिस्ट प्रोवाइड की जाए। आपा ने वो पूरा आर्टिकल है, वो मैं डिस्क्लेमर में डाल दूंगा, जिस किसी को भी पढ़ना है वो जाकर पढ़ सकता है। उस आर्टिकल में यही लिखा है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को पे करना चाहती हूँ रीपे, बट मुझे उसकी जेन्युइन लिस्ट और पूरी तमाम लिस्ट चाहिए। हालांकि मैंने बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट, लगभग 13,000 से भी ज़्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट लौटा चुका है, पर मैं चाहती हूँ कि एक एक इन्वेस्टर्स के पैसे लौटा दूँ, और उसके पहले मैं कहीं नहीं जाने वाली हिंदुस्तान छोड़कर। जाना होता ना मेरे भाई, मेरे इन्वेस्टर्स भाइयों और बहनों, आपा अब तक जा चुकी होती, जैसे बहुत लोग जा चुके हैं। आपा नहीं गई, आपा यहीं पे है हमारे दरमियान। ये बहुत बड़ी बात है। आपा का मदरसा आज भी हैदराबाद तेलंगाना में मौजूद है। आपा के नाम की किताब निकली है जज्बा शाहीन, जो मतीउर रहमान साहब ने लिखी है। कभी कहीं देखा है आपने कि किसी चोर या किसी लफंगे या किसी ने पैसा लूट लिया हो किसी का, उसके लिए इतने लोग खड़े हैं? कभी आपने देखा है? जो मालिया भाग गया उसके सपोर्ट में कोई एक भी इंसान बात करता हुआ दिखता है आपको? या जो नीरव मोदी देश छोड़कर चला गया लोगों का पैसा खाकर, कभी किसी को देखा है किसी एक भी इंसान को उसके लिए कहते हुए, उसके सपोर्ट में? अल्हम्दुलिल्लाह आपा के लिए आज लाखों लोग खड़े हैं। मैं तो छोटा सा एक बाशिंदा हूँ, लाखों लोग खड़े हैं। आपा के नाम की किताब छपी है। इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे मुझे किताब मिलेगी, मैं पढ़कर सुनाऊंगा आप लोगों को एक एक चीज़ जो आपा के बारे में लिखी गई है उस किताब में। और मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ रहमान भाई का, मेरे भाई, मेरे गाइडर। मतलब जब मैंने बोलना शुरू किया था, रहमान भाई बड़े भाई होने के नाते मुझे गाइड किया था कि कैसे कैसे क्या करना है। मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, रहमान भाई को। तो रहमान भाई ने हमेशा मुझे हर वक्त गाइड किया है बड़ा भाई होने के नाते। मैं उनका दिल से, तहे दिल से शुक्रिया चाहता हूँ। और मैं इन्वेस्टर्स भाई जो भी हीरा ग्रुप में पेशेंटली सब्र किए हैं, जब से आपा अरेस्ट हुई अब तक बहुत लोगों को पैसे नहीं मिले हैं, इंक्लूडिंग मी। ये चीज़ का आपा ने गारंटी लिया है
और मेरे भाई ये आप लोग अपनी आंखों से देख लोगे, कुछ पल और है। बहुत लंबा सफ़र हमने तय किया है भाई और बहनों, बहुत लंबा सफ़र। इतना लंबा सफ़र और इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद, याद रखना अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि हर कुर्बानी, हर मुश्किलात के बाद एक ऐसा जहाँ पे दौर आता है जहाँ पे इंसान को जो है वो तकलीफ़ उसकी कम कर दी जाती है, और हर तकलीफ़ के बाद अल्लाह ताला आसानी लाता है। तो हमारा भी आसानी का जो है वो दौर आने वाला है, और यही हिंदुस्तान जहाँ पे आपा को इतनी मतलब बदनामी सहनी पड़ी थी, इतने लोगों ने आपा पे सवालात उठाए थे, यही इसी हिंदुस्तान में रहकर आपा का नाम इतना बुलंद होगा कि आप लोग अपनी आंखों से देखोगे, और तब आप लोगों को लगेगा कि हमने सच्ची औरत का सपोर्ट किया था। जो भी मुश्किलात आपको आज फेस हो रही है वो मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज़ मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ, पर आपा को दिल से मैंने बहन माना है और बड़ी आपा माना है। और आपा की बात हमेशा से, एक ईमान वाली होने के नाते, एक आलिमा होने के नाते, आपा ने हमेशा से कहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट एक एक रुपये लौटा दूंगी, यहीं पे नहीं तमाम एजेंसीज में कहा है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आपा को रेगुलर बिल दे दी है। इससे बड़ा सबूत क्या है मेरे भाई? इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं है कि आपा हर किसी का पैसा लौटाएंगे, और जिसको आपा के साथ रहना है वो लॉन्ग टर्म, मैं मरते दम तक, मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं कहता हूँ, अगर आपा मेरा वीडियो सुन रही है, मरते दम तक आपा मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। हीरा ग्रुप जब तक है, आपा जब तक है, इंशाअल्लाह जब तक मैं हूँ, आपा के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और जस्टिस के लिए इसी तरीके से लड़ता रहूँगा। एक ऐसी कंपनी जो इंटरेस्ट को नहीं मानती, जो इस्लामिक, जैसे इस्लाम कहता है कि इंटरेस्ट को नहीं मानना चाहिए, और इंटरेस्ट फ्री तिजारत जैसे की जाती है, एक ऐसी ये एक वाहिद कंपनी है हिंदुस्तान में। और मेरे भाइयों, ऐसी कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसी आलिमा जिन्होंने इतने लोगों की मदद की है, इतने लोगों की, और उनका दिल साफ़ है, वो आज भी हर किसी को देना चाहती है पैसे, पर किसी वजह से, कुछ डेटा ना मिलने की वजह से आपा जो है वो मजबूर है। फिर भी कितने लोगों को तो आपा के आने के बाद पैसे दे दिए गए हैं। तो इस बात से हमें उम्मीद जागती है कि आपा जो है वो बहुत जल्द जो है वो लोगों के पैसे देगी। इनफैक्ट लोगों के पैसे देना तो बहुत छोटी बात है, कंपनी इज़ गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। कंपनी अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार है मेरे भाई। जो भी इंसान इस कंपनी से जुड़ा होगा, जैसे एक दरख्त होता है, दरख्त के साथ जब तक ब्रांचेस जुड़ी होती है उसमें फल, फ्रूट्स, सारी चीज़ें आती हैं। जैसे ही वो दरख्त टूट के गिर जाता है, फिर उसको चाहो भी तो लगा नहीं सकते। उस तरीके से एक मरतबा जो हीरा ग्रुप से अलहदा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फिर वो चाहकर भी जो जुड़ना चाहे ना, वो जुड़ने में वो मज़ा नहीं रहेगा मेरे भाई। जुड़ कर रही है, और इसका आप लोगों को बहुत जल्द, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह अपनी ज़ात से करा दे। जैसे 2 साल में हमने अपनी आंखों से देख लिया, आपा की सारी जर्नी सामने आ जाती है। जज्बा-ए शाहीन आप लोग पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे सारी जर्नी सामने आ जाती है। जब से आपा अरेस्ट हुई थी तब से लेकर आज तक की एक एक चीज़ की जर्नी, सारी आपा की स्ट्रगल, सारी एवरीथिंग, सारी चीज़ें मेंशन है उसके अंदर। मैं तो सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि ये बुक, इसकी PDF भी मौजूद है। किसी को PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप भी कर दीजिए, मैं भेज दूंगा। आप लोग पढ़िए और रहमान साहब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, जिन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में ये किताब पहुंच रही है और लोगों को पता चल रहा है कि एक ऐसी औरत भी है जो मुसलमानों के लिए इतनी अच्छी है, जिन्होंने मुसलमानों को लेकर चला है, और जिनके ऊपर इतने जुल्मात हुए थे, उसके बावजूद आज ये मेरी आपा आज भी जो है वो सीना तान कर खड़ी है, और अपने साथ इतने लाखों लोगों का भरोसा लेकर खड़ी है। दिल से सल्यूट करता हूँ मैं नवीरा शेख आपा को, इस्माइल भाई को, और आपा के तमाम रिश्तेदारों को, और मतियुर रहमान को, और ऐसे बहुत से अनगिनत फाइटर्स हैं मेरे जैसे, और भी बहुत है जिनके नाम आप और मैं शायद जानते हैं, कुछ लोगों के हम नाम जानते भी नहीं, जो पीछे रहकर काम किया है आपा के लिए। उन लोगों को भी सल्यूट करता हूँ दिल से। सारी कुर्बानियाँ ये जो हमने दी है, बहुत अनकरीब वो वक्त करीब है जहाँ पे हमें उसका फ़ायदा होगा, और ये मुसलमानों को फ़ायदा होगा और तमाम इंसानियत को फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे इस वीडियो को
हर इंसान तक पहुँचाए, तमाम हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स तक पहुँचाए। और आप लोग तसल्ली से रहिए, जैसे आपने कहा है, आपा ने कहा है कि आपके पैसे उतने ही सेफ़ हैं जितने आपके पैसे बैंक में सेफ़ हैं। ये आप लोग अपनी आंखों से देख लोगे मेरे भाई। और आप लोग उस वक्त आपा के इस बोल को याद करोगे और मेरे इस बोल को याद करोगे। दुआ की दरख्वास्त, इसी तरीके से मैं आपा के लिए हमेशा खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।